व्हाट इज हैसअप? हैसअप क्या होता है? HACCP हैसअप काम कैसे करता है? हैजार्ड कितने प्रकार के होते हैं और फूड प्रोडक्शन में डेंजर जोन और सेफ जोन क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं हूं सेफराम, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। एज यू नो, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा HACCP हैसअप को लेकर, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। हो सकता है आप एक सेफ हो, मैनेजर हो, स्टेवर्ड्स हो, हेल्पर हो, ये मैटर नहीं करता कि आपका डेजिग्नेशन क्या है। मैटर ये करता है अगर आप फूड प्रोडक्शन से बिलोंग करते हो तो आपको हैसअप के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि जो भी आपका कंफ्यूजन है इस कॉन्सेप्ट को लेकर, हैसअप को लेकर, वो सब क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हैसअप? हैसअप क्या होता है? HACCP is a systematic way to identify and control food safety hazard. It's a management system that applies to all stages of food production from raw materials to the final consumer, which was developed in 1960s by NASA and Pillsbury Company. HACCP एक फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि हमें ये सिखाता है फूड प्रोडक्शन के दौरान होने वाले हैजार्ड यानी कि खतरों को एनालाइज कैसे करें और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। हैसअप एक ऐसा सिस्टमेटिक वे है जिससे कि हम रिसीविंग, जब भी हम रॉ मटेरियल रिसीव करते हैं तब से लेकर स्टोरेज, प्रिपरेशन और सर्विंग, जब भी हम प्रिपेयर करके सर्व करते हैं, इन सभी स्टेज पर हैसअप को अप्लाई कर सकते हैं और फूड सेफ्टी में होने वाले हैजार्ड को आइडेंटिफाई यानी कि एनालाइज करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये होता है हमारा हैसअप। ओके, अगर इससे भी सिंपल वे में हमें समझना है तो सिंपली इसका जो फुल फॉर्म है उसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, HACCP हैसअप, हैजार्ड एनालाइज क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, यानी कि हैजार्ड मतलब डेंजर यानी खतरा, ए से एनालाइज मतलब उसको एनालाइज करना, उसको आइडेंटिफाई करना, CCP मतलब क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, उस क्रिटिकल पॉइंट को कंट्रोल करना। ये होता है हमारा हैसअप। ओके, हैसअप जो है 1960s में नासा एंड पिल्सबेरी कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। हालांकि ये जो हैसअप का कंसेप्ट था ये था डॉक्टर हावर्ड पिल्सबेरी का, जिन्होंने 1959 में नासा को ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद 1960s में नासा और पिल्सबेरी कंपनी द्वारा इसको डेवलप किया गया और 1971 में जो हैसअप का फर्स्ट गाइडलाइंस है उसको पिल्सबेरी कंपनी द्वारा पब्लिश किया गया था। ओके, ये था हमारा हैसअप के बारे में छोटा सा हिस्टोरी। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पर, जो कि है हैजार्ड। शायद आप समझ ही गए होंगे कि हैजार्ड का मतलब क्या होता है। हैजार्ड का मतलब होता है डेंजर यानी कि खतरा। अब हमें यह समझना है हैजार्ड कितने प्रकार के होते हैं, उसको एनालाइज यानी कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ओके, ये जो हैजार्ड होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, फिजिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड एंड केमिकल हैजार्ड। लेट मी एक्सप्लेन अबाउट इट। फर्स्ट है फिजिकल हैजार्ड। फिजिकल हैजार्ड क्या होता है और ये कैसे बनता है? फॉर एग्जांपल, हम किचन में काम कर रहे हैं, किचन में काफी गर्मी रहता है, काफी पसीना भी आता है, हम खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा पसीना खाने में गिर गया, कभी हमारा खाने में बाल गिर गया, नेल गिर गया, जो हमने ज्वेलरी पहन रखा है जैसे कि रिंग, ब्रेसलेट, नेकलेस, कुछ भी पहन रखा है वो गिर गया। उसके बाद में जैसे कि कई बार क्या होता है कि बर्तन के साथ में आपका जो स्टील स्क्रबर का टुकड़ा भी मिल जाता है ना, तो ये सब चीज़ क्या होता है खाने में जाकर एक हैजार्ड बन सकता है और जो खा रहा है उसको फूड पॉइजन जैसा बीमारियां भी हो सकता है। और कई बार क्या होता है जैसे कि दाल चावल जैसे इंग्रेडिएंट्स लेते हैं ना, उसमें पत्थर मिल जाता है, उसमें प्लास्टिक के टुकड़े मिल जाते हैं। अगर हम इसको बिना देखें ऐसे इग्नोर करके इसको प्रिपेयर करेंगे तो ये सब खाने के साथ में जाके सामने वाले का, जैसे कि पत्थर है तो दांत भी टूट सकता है, मुंह में चोट भी लग सकता है और ये सब खाने के बाद में वो बीमार हो सकता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है जब हम खाना प्रिपेयर करते हैं उसके बाद में यहाँ पर कॉकरोच गिर जाता है, मक्खियाँ गिर जाता है, उससे भी हैजार्ड हो सकता है, खतरा हो सकता है। ये होता है हमारा फिजिकल हैजार्ड। ये तो हो गया हमारा फिजिकल हैजार्ड का एनालाइज। अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि खाना में हमारा पसीना ना गिरे, बाल ना गिरे, इसके लिए सिंपली अपना यूनिफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गले में स्कार्फ पहन सकते हैं, है ना, सर पे कैप पहन सकते हैं। उसके बाद में अपने जो नाखून वगैरह ना गिरे इसके लिए अपने ग्रूमिंग को वेल मेंटेन रख सकते हैं, जो हमारा पर्सनल हाइजीन होता है उसको मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब दाल, राइस जैसे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते समय उसको सही से वॉश कर सकते हैं, उसमें क्या ध्यान दे सकते हैं, उसमें कुछ पत्थर वगैरह, प्लास्टिक वगैरह तो नहीं है, उसको देख सकते हैं। और जिस भी बर्तन में हम खाना बनाते हैं उसमें कुछ अटका तो नहीं है, जैसे कि स्क्रबर के टुकड़े या कुछ भी, उसको भी ध्यान से देखिए। उसमें हम जब भी मीजा पला करते हैं, फूड प्रिपरेशन करते हैं, उसको सही से चेक कर सकते हैं। और साथ में जो हमारा किचन होता है उसके साइड में एक फ्लाई कैचर यानी कि इंसेक्ट किलर भी लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने फिजिकल हैजार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नंबर सेकंड है बायोलॉजिकल हैजार्ड। बायोलॉजिकल हैजार्ड मतलब बैक्टीरिया। अब ये होता कैसे है, इसको एनालाइज कैसे करें और इसको कंट्रोल कैसे करें, तो इसको भी हम सिंपल एग्जांपल के साथ में इसको समझेंगे। जैसे कि सपोज मान लो हम बीमार हैं, जैसे कि हमें बुखार हुआ है, कोल्ड हुआ है, फ्री में हम ड्यूटी कर रहे हैं, खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो
खाने में ट्रांसफर हो सकता है और खाने के साथ में जाकर वो एक हैजार्ड बन सकता है। मान लो हम ब्रेड कट कर रहे हैं जो कि एक दिन पहले एक्सपायर हुआ है और उसका साइड में थोड़ा सा फंगस लग रखा है, तो अब यहाँ पर हम क्या सोचते हैं, वो जो फंगस वाला पार्ट है उसको कट करके फेंक देते हैं, बाकी पार्ट को हम यूज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो ब्रेड में फंगस होता है वो दिखता है तो थोड़ा सा साइड में, बट उसका जो बैक्टीरिया होता है पूरी ब्रेड में फैल जाता है, जो कि हमें अपने नंगे आंखों से नहीं दिखता है। तो इसलिए ऐसे फंगस वाले चीज को यूज करने से भी हमारा क्या हो जाता है, बायोलॉजिकल हैजार्ड बन जाता है। ओके, मान लो एक ही कटिंग बोर्ड में हम वेजिटेबल भी कट करते हैं, चिकन भी कट करते हैं, रॉ मीट भी कट कर रहे हैं, फिर उसमें फिश कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्रॉस कंटामिनेशन हो जाता है। जो बैक्टीरिया होता है ना वो ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि हैजार्ड बन जाता है। जो खा रहा है, जो कंज्यूम करता है, उसको एलर्जी जैसे बीमारियां भी हो सकता है। जैसे कि हम खाना प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद में उस खाना को गरम गरम हमने फ्रिज में स्टोर कर दिया, और जब भी हम खाना स्टोर करते हैं फ्रिज में, तो यहाँ पर चिकन भी एक ही जगह, फिश भी एक ही जगह, वेजिटेबल्स, राइस सभी एक ही जगह रखते हैं, सेपरेट सेपरेट नहीं रखते, तो यहाँ पर भी हैजार्ड हो सकता है। तो इसी तरीके से हम अपने बायोलॉजिकल हैजार्ड को एनालाइज कर सकते हैं। अब इसको हम प्रिवेंट यानी कि कंट्रोल कैसे करेंगे, तो सिंपल यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि जब भी हम बीमार रहते हैं तो वो समय पर हम लीव ले सकते हैं। अगर हम ड्यूटी भी आ रहे हैं तब यहाँ पर मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं। और जब भी हम ब्रेड से लेकर सभी रॉ मटेरियल रिसीव करते हैं तो वो समय में उसका एक्सपायरी डेट, उसका टेम्परेचर, उसका क्वालिटी चेक कर सकते हैं। सभी अलग प्रोडक्ट के लिए सेपरेट कटिंग बोर्ड का यूज किया जा सकता है, जैसे कि फिश के लिए सेपरेट, मीट के लिए सेपरेट, चिकन के लिए सेपरेट, ऐसा सभी प्रोडक्ट के लिए सेपरेट कटिंग बोर्ड का यूज किया जा सकता है। और जब भी हम खाना प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पर खाना को गरम गरम फ्रिज में नहीं डालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, उसको रूम टेम्परेचर में लाना है, उसके बाद में उसको फ्रिज में स्टोर करना है। और यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देना है, जब भी हम खाना फ्रिज में स्टोर करते हैं तो यहाँ पर सभी खाना को सेपरेट सेपरेट बर्तन में पैक करना है, उसमें क्लीन रैप लगाना है, उसमें स्टोरेज टैग यानी कि डेट का टैग लगाना है, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि उसको हमने कब प्रिपेयर किया है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है और उसका शेल्फ लाइफ कितना है। तो इसी तरीके से हम अपने बायोलॉजिकल हैजार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नंबर 3 एक केमिकल हैजार्ड। अब एक केमिकल हैजार्ड बनता कैसे, इसको एनालाइज कैसे करें और कंट्रोल कैसे करें। केमिकल हैजार्ड बनता है केमिकल से। जैसे कि मान लो हम किचन में क्लीनिंग कर रहे हैं, जैसे कि रेंज क्लीन कर रहे हैं, डक्ट क्लीन कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिटर्जेंट जैसे केमिकल का यूज करते हैं, किचन में पेस्टिसाइड करते हैं, है ना, और ग्लास वगैरह क्लीन करने के लिए कोलिन का यूज करते हैं। और जो ये केमिकल्स होते हैं वो सब अगर खाना में गिरा तो ये खाने के साथ में जाकर हैजार्ड हो सकता है, खतरा बन सकता है। कई कबार क्या होता है कि आप वेजिटेबल्स को सही से वॉश करे बिना आप उसको यूज करते हो, तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, आपका केमिकल हैजार्ड हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वेजिटेबल जल्दी खराब ना हो, इसलिए उसमें केमिकल का यूज किया जाता है। कई कबार आपने देखा भी होगा कि उसको कलर के लिए उसको स्प्रे तक किया जाता है, इसलिए उसको अगर सही से वॉश करे बिना आप उसको यूज करते हो तो यहाँ पर भी आपको केमिकल हैजार्ड हो सकता है, खतरा हो सकता है। ये तो हो गया केमिकल हैजार्ड का एनालाइज। अब हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, जैसे कि जब भी हम किचन में पेस्टिसाइड करते हैं, डक्ट क्लीन करते हैं, अपने रेंज क्लीन करते हैं, केमिकल यूज कर रहे होते हैं, तो आजू बाजू में खाना को खुला नहीं रखना है। आजू बाजू में जो खाना होता है उसको साइड में रखना है, और उसके बाद में जो खाना होता है उसको प्रॉपर लीड लगाकर ढक्कन लगा के रखना है। और जब भी आप ये केमिकल वर्क करते हो उसको थोड़ा सा फ्री टाइम में करना है, जब भी आपका प्रिपरेशन थोड़ा स्लो रहता है, जैसे कि लंच के बाद हो सकता है, आपके नाइट शिफ्ट में हो सकता है, जिससे कि आपको भी ईजी रहता है। ओके, और सेकंड है जो वेजिटेबल्स है उसको हम सही से वॉश करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो वेजिटेबल्स है उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स का भी यूज किया जाता है, इसलिए हम वेजिटेबल सैनिटरी टैबलेट्स का भी यूज करके उसको वॉश कर सकते हैं और उसके बाद में उसको यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम केमिकल हैजार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ये था 3 टाइप्स ऑफ हैजार्ड, उसका एनालाइज एंड उसका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। अब चलते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक पर, जो कि है फूड प्रोडक्शन में डेंजर जोन एंड सेफ जोन क्या होता है। अगर हम इसको सिंपल तरीके से समझें तो सेफ जोन एंड डेंजर जोन एक टेम्परेचर होता है। जैसे कि सेफ जोन में क्या होता है, जो हमारा फ्रोजन आइटम्स होता है उसको हम -18 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करते हैं, है ना, जिससे कि क्या होता है कि उसका बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता। जो कोल्ड आइटम होता है यानी कि रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है हमारा 1 to below 5 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब भी खाना रीड करते हैं, कुक करते हैं, उसको सर्व करते हैं, और हॉट होल्डिंग टेम्परेचर होता है हमारा एबव 60 डिग्री सेल्सियस। हालांकि जो कुकिंग टेम्परेचर होता है हमारा एबव 75 डिग्री सेल्सियस, जहाँ की बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब डेंजर जोन क्या होता है, डेंजर जोन होता है 5 डिग्री सेल्सियस टू लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक, जहाँ बैक्टीरिया बहुत जल्दी बनता भी है और ग्रो भी करता है, और वो खाना को खराब करता है और हैजार्ड भी बन जाता है। ठीक है, इसलिए आपको भी हमेशा डेंजर जोन और सेफ जोन के बारे में हमेशा ध्यान रखना है, जिसके लिए आप टेम्परेचर चेक करने के लिए आप थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हो। अब आपको कितने टेम्परेचर में खाना को कुकिंग करना है, कितने में रीहीट करना है, स्टोर कितने टेम्परेचर में करना है, तो ये सब भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि हमें जानना बहुत जरूरी था। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ हैसअप को लेकर। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, साथ में वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।